गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एलिमेंट्स। इस पोइम में पोइट बता रहा है कि हमें जंगली जानवरों को कैसे पहचानना है। यदि हमारा सामना जंगली जानवरों से हो जाए तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, उनके पहचान के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में बताया गया है। स्टैंजा वाइज अलग अलग जानवरों के बारे में बताया गया, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टैंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. देखिए, कहता है कि इसमें एशियन लाइन के बारे में बताया गया, उसको आप कैसे पहचानेंगे और कैसे उसके बारे में जानेंगे। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप कभी गलती से जाना पड़ जाए किस तरफ, टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आपको पूर्व के जंगलों की तरफ जाना पड़ जाए गलती से, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि वहां पर आपकी तरफ कोई आता दिखाई दे, कौन आए, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक लंबा और पीला जानवर आता दिखाई दे, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वह आपके ऊपर गरजे और आप मरने को हो जाएं, आप डर जाएं उससे बहुत ज़्यादा, यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन, तो आपको पता चलेगा कि इतनी गर्जना और पीले रंग का जानवर कौन होता है, दैट इज एशियन लाइन होता है, वो एशियन लाइन होगा आपके पास। ठीक है। सेकंड स्टैंजा में बता रहा है किसके बारे में, और इफ सम टाइम वैन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू, द बंगाल टाइगर ऑन डिक्सान। देखिए, और इफ समटाइम्स वैन यू रोमिंग अराउंड, यदि आप कभी घूमते घूमते चले जाएं, ए नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रिस्ट यू, तो एक सब जानवर आपके सामने आता है, आपका सामना करता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसके पीले शरीर के ऊपर काली काली धब्बियाँ होती हैं, काली रेखाएं होती हैं, जस्ट नोटिस इफ इट्स यू, ध्यान दीजिए यदि वो आपको खाता है, जस्ट नोटिस, ध्यान दीजिए यदि वह आपको खाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो यह साधारण सा तरीका आपकी सहायता करेगा किसमें, द बंगाल टाइगर टू डिसाइड, कि बंगाल टाइगर आप किसको पहचान रहे हैं, आप बंगाल टाइगर को पहचान रहे हैं। सेकंड स्टेंजा में हमें बंगाल टाइगर की आइडेंटिफाई बताई गई है। थर्ड स्टेंजा, इफ स्टोरलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots a peppered is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard, will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। देखिए, इफ स्टॉर्लिंग फोर्थ, यदि आगे घूमते हुए, ए बिट्स यू व्यू, आपको कोई जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इन पीपर्स, जो कि किस में छुपा हुआ है भाई, हाइड विद स्पॉट्स, जो धब्बों में छुपा है, पीपर जिसके शरीर के ऊपर छिपा हुआ है, काले धब्बों में छिपा हुआ है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे जैसे देखेंगे वह आपके ऊपर छलांग लगा देगा, यू विल नो इट इज द लियोपार्ड, तो वजह से आपको पकड़ में लेगा, छलांग लेकर आपको बाहों में पकड़ेगा, तो वह कौन है आप जानेंगे कि वह लियोपार्ड है, वह चीता है। विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, उसके सामने दर्द से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह बार बार आपके ऊपर छलांग लगाएगा। थर्ड स्टेंजा में हमें लेपर्ड के बारे में बताया गया है। इन द फोर्थ स्टेंजा, इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear, if you have any doubt I guess he will give you just one more curse। देखिए, कहता है if when you are walking around your yard, यदि आप अपने घर के आंगन में घूम रहे हैं, you meet a creature there, तो आपको वहाँ एक जानवर मिलेगा, एक जीव मिलेगा, who hugs you very very hard, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेगा, आपको गले लगा लेगा, बी श्योर इट इज ए बियर, तो पक्का मानकर चलिए ये कौन है जो बाहों में भर रहा है, आपको पकड़ रहा है, टाइट पकड़ रहा है, ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई शक है, आई गैस, तो मैं अंदाजा लगा के बता सकता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वह आपको एक बार और गले लगाएगा, एक बार आपको और पकड़ेगा। फोर्थ स्टेंजा में हमें बियर के बारे में बताया गया है, भालू के बारे में बताया गया है। थ्रो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए नॉइस माइट नॉन पस, द क्रोकोडाइल यू always may tell from the hyena, does hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। देखिए क्या कहता है,
दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यदि आपको जंगली जानवरों के बीच में अंतर करना है। ए नॉइस माइट नॉन पल्स, नॉइस मीन्स नॉइस क्या, माइट हो सकता है शायद, नॉन पल्स माने उलझन में पड़ सकता है। यदि आप जंगली जानवरों के बीच में अंतर पैदा कर रहे हैं तो एक नौसिखिया, नॉइस माइट नॉन पल्स, एक नौसिखिया आदमी ही उलझन में पड़ सकता है। उसको कैसे दूर करेंगे? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, आप हमेशा देखेंगे क्रोकोडाइल जो होते हैं वो टेल फ्रॉम द हाइना दज, आप कैसे क्रोकोडाइल को पहचानेंगे और कैसे हाइना लकड़बग्गे को पहचानेंगे। हाइनास कम विद वेरी स्माइल्स, हाइना लकड़बग्गा हमेशा प्रसन्नता के साथ, खिले हुए चेहरे के साथ सामने आते हैं। बट इफ दे वीप देयर आर क्रोकोडाइल्स, यदि वो रो रहे हैं तो पक्का कौन है? मगरमच्छ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा, द ट्रू कैमलोन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the camelon you see. देखिए कहता है the true camelon is small. एक वास्तविक गिरगिट जो है वो छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक बिल्कुल एक छिपकली की तरह। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके कोई पंख भी नहीं होते, छोटे छोटे पंख भी नहीं होते, एक भी पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, दिस इज द कैमलोन यू सी, तो आप देखेंगे ये पक्का कौन है? ये एक गिरगिट है। देखिए पहले स्टेंजा में हमें किसके बारे में बताया गया है? पहले स्टेंजा में हमें एशियन लाइन के बारे में बताया जो कि गर्जना करता है और हम डर जाते हैं, हमें मारने के लिए आता है। सेकंड स्टेंजा में हमें एक घूमते हुए बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया है जिसके शरीर के ऊपर ब्लैक धारियाँ होती हैं। तीसरे स्टेंजा में हमें चीते के बारे में बताया गया है जिसके शरीर के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, और वो लेपर्ड के बारे में बताया, चीते के बारे में बताया गया है। फोर्थ स्टेंजा में हमें भालू के बारे में बताया गया है, जो भालू क्या करता है? जंगल में घूमता है, भालू मिलते क्या करता है? हमें पकड़ कर पाँव में भर लेता है। फिफ्थ स्टेंजा में हमें क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में डिफरेंस बताया गया है। क्रोकोडाइल्स हमेशा स्माइल करते हुए आते हैं, जबकि हाइना हमेशा स्माइल करते हुए आते हैं और क्रोकोडाइल हमेशा रोते हैं, इनसे उनकी पहचान होती है। और कैमलोन, सिक्स स्टेंजा में कैमलोन के बारे में बताया गया है। कैमलोन का आकार जो छिपकली की तरह होता है, उसके कान भी नहीं होते, उसके पंख भी नहीं होते हैं, तो इस तरीके से हम किसको पहचानेंगे? कैमलोन को पहचानेंगे। ये आपकी छोटी सी पॉइंट थी, हाउ टू टेल वाइल्ड एलिमेंट्स, कि आप जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। इस बारे में आपने राइट एंड लर्न करनी है। थैंक यू।